एक विशालकाय जंगल में एक आम का पेड़ था। जंगल के सारे पेड़ों से यह अलग था क्योंकि इस पर सोने के रसीले आम आते थे। यह आम का पेड़ एक जादुई पेड़ था और शक्तिशाली भी। उसी जंगल में एक टुन्नी चिड़िया भी रहती थी। टुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी उसका अंडा हिलने लगा। लगता है मेरे अंडे से बच्चा बाहर आने वाला है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। टुन्नी चिड़िया हिलते हुए अंडे पर चोंच मारती है और अंडा फूट गया। उसमें से एक नन्हा चूजा निकला। चिड़िया चूजे को देखकर बहुत खुश होती है। चूजा भी बहुत रो रहा था। सेठ श्यामलाल शहर की एक बड़ी कंपनी में मालिक था। उसकी पत्नी बहुत आलसी थी, पूरे दिन अपने घोंसले में सोई रहती थी। रानो चिड़िया ने अपने खेतों में अंडे की खेती की थी, उसी से उसका घर चलता था। रानो चिड़िया के खेत में फसल बहुत अच्छी थी। सफेद कलर के गोल गोल अंडे लगे हुए थे। कुछ देर बाद शाम हो जाती है, सभी पक्षी अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन जब सुबह हुई तो गोलू कबूतर अपने घर को रिपेयर कर रहा था। आज कई दिनों से अपने घर को रिपेयर कर रहा हूँ, पता नहीं आज भी बन पाएगा या नहीं। गोलू लगातार काम करता है। कालू का उसी रास्ते से जा रहा था। सोने का पेड़ देखकर वह रुक गया। अरे इतना अच्छा पेड़ तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और इस पे तो सोने के आम हैं। इनको बेचकर मैं खूब सारा पैसा कमा सकता हूँ। कालू कौवा बहुत लालची था। जैसे वह उस पेड़ पर बैठा, तुरंत उसके शरीर में आग लग जाती है क्योंकि वह एक जादुई पेड़ था और कौवा वही मर गया। टुन्नी नन्हे से बच्चे को उड़ना सिखा रही थी। उड़ते उड़ते वे जंगल में आ जाते हैं। तभी उस बच्चे को प्यास लगती है तो बच्चा एक पेड़ पर जा बैठा तो चिड़िया भी वहीं बैठ गई। माँ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, प्लीज मेरे लिए पानी लाओ, वरना मैं यहाँ से आगे नहीं जा पाऊंगा। टुन्नी अपने बच्चे की प्यारी सी आवाज सुनकर पानी लाने जाती है। रास्ते में कहीं तालाब नहीं दिखा। फिर आगे जाके टुन्नी को एक छोटी सी नदी दिखी, वहीं से पानी लेकर चल पड़ी। इधर रानो चिड़िया अपने खेतों की फसल देखने जा रही थी। टुन्नी के बच्चे को वहाँ बैठा देख रुक गई। अरे ये छोटा बच्चा किसका है और इस पेड़ पर छोड़कर कहाँ गई? रानो को देखकर बच्चा डर रहा था। तब तक टुन्नी वहाँ आ जाती है। बहन, इतने नन्हे और छोटे से बच्चे को छोड़कर कहाँ गई थी? इतने घने जंगल में कोई पक्षी इसको मार दे तो? टुन्नी चिड़िया यह सब सुनकर घबरा गई। क्या बताऊं बहन, इसको प्यास लगी थी इसलिए मैं पानी लाने चली गई। दोनों चिड़िया आपस में बात करती हैं। अरे भाई, कितने दिनों के बाद मिले हो। मैंने सुना है कि तुम सेब का भी घर बनाते हो। मेरे लिए भी एक घर बना देना, जितने रुपए मांगोगे मैं दे दूंगा। गोलू कबूतर हार नहीं माना और घर बनाकर तैयार कर लिया। कुछ समय बाद शाम हो जाती है। अंधेरा होने पर चिड़िया का बच्चा उदास घर के बाहर बैठा हुआ था। जादुई आम का पेड़ पूरे जंगल में चमक रहा था। जब बच्चे ने वो उजाला देखा तो अपनी माँ को जगाया। चमकते हुए जादुई पेड़ को देखकर चिड़िया डर गई। उसके पास गई तो पेड़ बोला, टुन्नी, मैं जानता हूँ कि तुम एक ईमानदार चिड़िया हो और मैं ईमानदार पक्षियों की सहायता करता हूँ। टुन्नी यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर तो सही है, मैं तुम्हारे फलों को बेचकर अपना गुजारा कर लूंगी। एक बार एक हीरा नाम का मछुआरा था जो एक गांव के किनारे टूटी झोपड़ी में रहता था। वह समुद्र के किनारे मछली पकड़ा करता था। हीरा मछली पकड़ने में बहुत माहिर था, लेकिन कुछ दिनों से उसके जाल में कोई मछली नहीं आ रही थी। एक दिन वो थका हारा अपने घर जाता है। आ गए तुम? आज भी खाली हाथ ही आए हो? हे भगवान,
ये किस आदमी के पल्ले बन गई हूँ मैं। ना जाने वो कौन सा दिन होगा जब तुम बहुत सारी मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेचकर खूब सारे पैसे लाकर मुझे दोगे। मैं तंग आ गई हूँ इस टूटी झोपड़ी में रहते रहते। आपको बता देती हूँ, अगर मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो खूब सारे पैसे ला कर दो। अरे तुम्हें बताओ मैं क्या करूं, दिन भर तो समुद्र के किनारे इसी इंतजार में बैठा रहता हूँ कि कब कोई मछली मेरे जाल में फंसे, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, किस्मत साथ ही नहीं दे रही और मैं खाली हाथ घर लौट आता हूँ। वो सब मैं नहीं जानती, जब देखो तब यही बोलते रहते हो कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं पता। जाओ और मछली पकड़ कर लाओ। अपनी पत्नी की ये बातें सुन हीरा बहुत दुखी हो जाता है और अपनी छड़ी के साथ समंदर के किनारे जाता है। मछली पकड़ने के लिए वह अपनी नाव में बैठ जाता है। तभी उसकी नाव पानी के अंदर जाने लगती है और उसके जाल में बड़ी और सुनहरी मछली फंस जाती है। अरे ये मेरा जाल एकदम से इतना भारी कैसे हो गया? जैसे हीरा समंदर से जाल ऊपर खींचता है, उसे बहुत बड़ी और सुनहरी मछली अपने जाल में दिखती है। तभी सुनहरी मछली बोलती है, अरे छोड़ दो मुझे, जाने दो हीरा, मैं पानी से बाहर आकर मर जाऊंगी। जाने दो मुझे, मैं जादुई मछली हूँ, तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मुझे जाने दो हीरा। क्या तुम सच में जादुई मछली हो? हाँ हीरा, मैं बहुत दिनों के बाद अपने महल से ऊपर इस समंदर में तैरने आई थी और तुम्हारे इस जाल में फंस गई। तुम मुझे छोड़ दो। मुझे माफ कर दो सुनहरी मछली, मुझे नहीं पता था तुम एक जादुई मछली हो। मैं तुम्हारा क्या करूँगा भला, तुम कोई साधारण मछली नहीं हो, इसलिए तुम जा सकती हो। इसके बाद हीरा अपने जाल से उस जादुई मछली को आजाद कर देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हीरा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मेरे प्राण बचाए। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मुझे यहीं आकर आवाज देना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। इसके बाद सुनहरी मछली समंदर में चली गई। तभी सुनहरी मछली और हीरा की सारी बातें एक कालू नाम का कौवा सुन लेता है। वो तभी हीरा के घर जाता है। अरे टुन्नी भाभी, पता है आज तो गजब ही हो गया। अरे क्या हो गया कालू भैया, बताओ तो जरा, आज फिर कोई बात हुई क्या? आज हीरा भैया के जाल में एक जादुई मछली फंसी थी, लेकिन हीरा भैया ने उसे ऐसे ही जाने दिया। वो कितना सारा पैसा मांग सकते थे और कुछ नहीं तो वो तुम्हारे बारे में ही सोच लेते। खैर मुझे क्या लेना देना इन सब बातों से, सोचा आपको आकर बता देता हूँ। खैर मुझे क्या बोल रहे हो कालू भैया, जादुई मछली, वो भी इनके हाथ? अरे कालू भैया, ये तो है ही मंद बुद्धि, आ जाने दो इन्हें, देखो कैसी खबर लेती हूँ। चलो ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ। हाँ। इसके बाद कालू वहाँ से चला जाता है और हीरा अपने घर आता है। आ गए तुम आज भी खाली हाथ, तुमसे पूरे दिन में एक मछली भी नहीं पकड़ी जाती। क्या भूखा ही मारने का सोचा है मुझे? तुम्हारे रोज रोज के बहानों से तंग आ गई हूँ मैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ। नहीं टुन्नी, ऐसा मत बोलो, मैं रोज कोशिश करता हूँ मछली पकड़ने की, और आज तो एक मछली हाथ आई हुई थी, लेकिन वो जादुई मछली थी। उसका भला मैं क्या करता, इसलिए उसे जाने दिया। अरे मूर्ख इंसान, ये क्या किया तुमने? हाथ आया अच्छा मौका गवा दिया। हे भगवान, क्या करूं इस आदमी का? वो एक जादुई मछली थी, उसकी जान बचाने के बदले तुम जो भी उससे मांगते वो तुम्हें देती। अभी जाओ उस समुद्र के किनारे और उस मछली से हमारे लिए एक झोपड़ी मांगो। तभी हीरा समुद्र के किनारे जाता है और बहुत तेजी से चिल्लाने लगता है, हे सुनहरी मछली, तुम जहाँ भी हो मेरे सामने आओ। तुम्हारी जान बचाने के बदले मेरी पत्नी की कुछ इच्छाएं हैं, मेरे सामने आओ सुनहरी मछली। तभी मछली समुद्र से आती है। बोलो हीरा, क्या इच्छा है तुम्हारी पत्नी की? तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन याद रहे मैं तुम्हारी 3 ही इच्छाएं पूरी करूंगी और तीसरी इच्छा तुम्हारा वर्तमान होगा। हे सुनहरी मछली,
मैं बहुत गरीब हूँ और रहने के लिए बस एक टूटी झोपड़ी है जिसमें मेरी पत्नी से अब रहा नहीं जाता। मेरी पत्नी चाहती है कि तुम मुझे एक सुंदर सी रहने के लिए झोपड़ी दे दो। ठीक है हीरा, तुम्हारी पत्नी की ये इच्छा पूरी हुई। इसके बाद हीरा अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को एक सुंदर सी झोपड़ी में देखता है। अरे देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, वो जादुई मछली हमें बहुत कुछ दे सकती। देखो कितनी सुंदर झोपड़ी है। ठीक है, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हुई, लेकिन उस जादुई मछली के अनुसार तुम्हारी 2 ही इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। तुम्हारी तीसरी इच्छा तुम्हारा वर्तमान होगा। हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह झोपड़ी टुन्नी को छोटी लगने लगती है। सुनो जी, तुम उस जादुई मछली के पास जाओ और उससे बहुत बड़ा आलीशान महल मांगो। लेकिन ये झोपड़ी तो कितनी अच्छी है, तुम बड़े महल का क्या करोगी? अरे मैं तुमसे थोड़ी ही ना मांग रही हूँ, मैं उस जादुई मछली से मांग रही हूँ। तुमसे मेरी खुशी भी नहीं देखी जाती। ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है टुन्नी। अरे जी, तुम ज्यादा मत सोचो और उस जादुई मछली के पास जाओ। हीरा फिर से समुद्र के किनारे जाता है और जोर जोर से उस सुनहरी मछली को पुकारता है और मछली फिर से आ जाती है। बोलो हीरा, अब क्या इच्छा है तुम्हारी पत्नी की? हे जादुई मछली, मेरी पत्नी को बहुत बड़ा महल चाहिए जिसमें सारी सुविधाएं हों। जाओ, तुम्हारी पत्नी की दूसरी भी इच्छा पूरी हुई। हीरा वापस अपने घर आ जाता है और देखता है कि उसकी झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल चुकी है। देखो, यह कितना आलीशान महल है। इसमें बहुत सारे कमरे भी हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। हाँ, सच में यह महल बहुत सुंदर है। इसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी हुई। अब हम बहुत खुशी से रहेंगे। कुछ दिनों बाद टुन्नी उससे फिर कहती है, तुम उस जादुई मछली के पास जाओ और कहो कि तुम मुझे राजा बना दो। हीरा फिर उस मछली के पास जाता है और उससे अपनी पत्नी को रानी बनाने को कहता है और मछली भी हाँ कर देती है। हीरा लौटकर अपने घर आता है और देखता है कि उसकी पत्नी उसी पुरानी झोपड़ी में बैठकर रो रही है। अरे यह क्या हो गया? हमारा महल तो टूटी झोपड़ी में बदल गया। हमारा सब कुछ तबाह हो गया। अरे चुप हो जाओ टुन्नी, यह सब तुम्हारे लालच का ही फल है। तुम्हें जादुई मछली से केवल 2 ही इच्छाएं करनी थी। तीसरी इच्छा तो हमारा वर्तमान था। अब देखो, तुम्हारी लालच की वजह से हम फिर से टूटी झोपड़ी में ही आ गए। हे भगवान, मैंने लालच में आकर ये क्या कर दिया?